हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग इन तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करती हैं। ठीक है, पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। यहाँ पे हमने बेसिस भी लिख दिया है कि किसके बेसिस पे हम लोग का इसका डिस्टिंक्शन करना है। तो फर्स्ट इसमें क्वालिफिकेशन। ठीक है, किस आखिर क्वालिफिकेशन कैसे इन तीनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, बिजनेस नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस। समझते हैं। देखिए, आपको बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप बिजनेस बिना क्वालिफिकेशन के भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा डिग्री या डिप्लोमा नहीं है जो आप इसको, मतलब ऐसा नहीं है कि उस डिग्री और डिप्लोमा को करेंगे उसके बाद से आप बिजनेस शुरू करेंगे, तो ऐसे इसमें कुछ नहीं है। आप लोग बिना क्वालिफिकेशन के भी इसमें बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद से है प्रोफेशन, प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग जब प्रोफेशन के पिछले क्लास में बात किया था कि उसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज किसी न किसी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ इशारा करती है। और ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किसी इंस्टीट्यूट या किसी एक कॉलेज हो गया जहाँ से आप एक उस प्रोफेशन की पढ़ाई किए हो, रेगुलर बेसिस पर आपको उस चीज़ का ट्रेनिंग किए हो, उसके बाद से आपको अपना प्रोफेशन चला सकते हैं। जैसे कि मानते हैं अगर आप एक डॉक्टर हैं तो कहीं ना कहीं आपको एमबीबीएस की डिग्री लेना जो ज़रूरी है, तब जाके कहीं आप प्रोफेशन को आप चला सकते हो, या उस प्रोफेशन को आप कहीं पे भी उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो और इसके एक एग्जांपल देख लेंगे, जैसे कि हो जाएगा आपका, अगर आप सीए हो, ठीक है, तो आईसीआई के तहत आप सर्टिफाइड होने चाहिए। अगर आप एक एडवोकेट हो तो आपको बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत आप क्या होंगे, सर्टिफाइड होंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आप प्रोफेशन को चला सकते हैं अपने। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द जॉब। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है। ठीक है, होती है नीड, सॉरी, नीड होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस पे नेचर ऑफ द जॉब पे। ठीक है, कि अगर आप किसी के अंदर कार्य कर रहे हैं या कहीं आप एक एम्प्लॉय हो, तो उस जॉब जो आप कर रहे हैं वहाँ पे उस जॉब का नेचर क्या है, उसके हिसाब से वहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री मांगी जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में हो तो उस जो भी उस कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी, जो उस पोस्ट का रिक्वायरमेंट होगा, उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। ठीक है, तो ये रहा क्वालिफिकेशन का। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा चीज़ें से समझने में आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिस्क। रिस्क के बेसिस पर तीनों में डिफरेंसेस। इन बिजनेस ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होगा ही होगा। ठीक है, तो बिजनेस में आपका हमेशा रिस्क मिलेगा और अनसर्टेनिटी रहेगा, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके बिजनेस के साथ। ठीक है, अगर आपका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है, किसी कंपटीटर ने सेम प्रोडक्ट का कोई बिजनेस आपके सामने ही लगा दिया या कोई बिजनेस खोल दिया, तो फिर आपका बिजनेस कहीं ना कहीं डाउन होने लगेगा, क्योंकि एक आपका कंपटीटर मार्केट में आपके साथ हो जाएगा। तो बहुत रिस्क की बात करें तो बहुत सारी ऐसी रिस्क है, जैसे कि इकोनॉमिक वगैरह रिस्क होता है, नेचुरल डिजास्टर वगैरह की, ये सारी चीज़ें रिस्क में होती है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक हम लोग जान जाएंगे कि एक बिजनेस क्या होता है, इसमें रिस्क होना ही होना है, क्योंकि क्या होता है, ये ग्रेटर प्रॉफिट देता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लोग क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है, तो रिस्क तो होना ही होना है। ठीक है, उसके बाद से प्रोफेशन की बात करते हैं, तो इसमें प्रोफेशन, इन प्रोफेशन देयर इज लिटिल रिस्क। ठीक है, प्रोफेशन में भी रिस्क होता है लेकिन बहुत कम होता है, थोड़ा सा रिस्क होता है। रिस्क इन द सेंस कि अगर आप कहीं से भी सर्टिफाइड हो, अगर आपको किसी अपने प्रोफेशन को चलाने के लिए आपको लाइसेंस मिला है,
तो उस किसी वजह से उस लाइसेंस को अगर कैंसिल कर दिया जाता है तो वहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क बन जाएगा, नहीं तो इसमें किसी भी प्रकार का और अलग रिस्क नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद से इन एम्प्लॉयमेंट का देखेंगे तो इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व। देखिए हम लोग तो 100% ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसमें रिस्क एक जीरो होता है, रिस्क होता है लेकिन लिटिल बिट एज कंपेयर टू प्रोफेशन, प्रोफेशन के कंपेयर में एम्प्लॉयमेंट में रिस्क उससे भी कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन एराइज होगा कि कैसे, क्योंकि देखो मेरे भाई, अगर आप किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हो, ठीक है, अगर उस पोस्ट पे, ठीक है, अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय जाता है या कोई दूसरा इंडिविजुअल जाता है, अगर आप उसके पास आपसे अधिक नॉलेज है या उसके पास अधिक एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे रिस्क, आपकी जो वहाँ पे जॉब होगा रिस्क में आ जाता है, तो लिटिल बिट कर सकते हैं प्रोफेशन के तुलना में, कि प्रोफेशन से भी बहुत कम इसमें रिस्क होता है। नहीं तो इसमें रिस्क ना होने का रीजन यह है कि अगर किसी कंपनी में आप जा रहे हो तो वहाँ के जो भी रिक्वायरमेंट्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो आपसे मांगी गई है, आप उसके बेसिस पे गए हो। अगर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप नहीं गए होते तब तो रिस्क भाई वहाँ पे ऑटोमेटिकली हाई हो जाता, लेकिन वहाँ पे आपका रिस्क नहीं या कम इसलिए है क्योंकि जो भी कंपनी आपको बुला रही है, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपके जॉब एक्सपीरियंस के बेसिस पे बुला रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्न प्रॉफिट, हम लोग पहले ही पढ़े हैं। हालांकि देखिए बिजनेस के बार बार हम लोग चीजें क्यों बार बार ये रिपीट हो रही है कि मतलब हम लोग पहले पढ़ा है कि जब हम लोग ने बिजनेस के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग वहीं पे समझ गए थे कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें रिस्क होता है, इसमें किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। देखिए अगर सॉरी, कोई बिजनेस है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। देखिए प्रॉफिट बार बार चीजें आ रही है बिजनेस में, ठीक है। इसको आगे हम लोग एक टॉपिक में पढ़ेंगे कि आखिर प्रॉफिट का रोल होता क्या है बिजनेस में, क्योंकि हम लोग हर जगह पे पढ़ते हैं कि प्रॉफिट बिजनेस का मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट बिजनेस का मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट बिजनेस है तो उसको प्रॉफिट, बिजनेस को शुरू कर रहा है तो उसको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो उस प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में, हम लोग एक इसके लिए एक टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से द मेन ऑब्जेक्ट प्रोफेशन का, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन इज प्रोवाइड सर्विस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो प्रोफेशन चला रहे हैं तो उसमें एक सर्विस प्रोवाइड करना होता है। अगर आप डॉक्टर है तो आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, या आप एक एडवोकेट है तो आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट का देखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अर्न इनकम इन फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव, आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ से कुछ हमको पैसे मिलेंगे, ठीक है, कुछ, हाँ, वहाँ पे से क्या होगा हमको कि सैलरी मिलेगा। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में भी एक एम्प्लॉय है तो आप यही सोच कर जाते हैं कि हमको वहाँ से सैलरी मिलेगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है एम्प्लॉयमेंट का, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। अब रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न, बिजनेस में प्रॉफिट रिटर्न में मिलता है, आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे प्रॉफिट मिलेगा। देखिए फिर एक बार बिजनेस, यहाँ प्रॉफिट की बात आ गई, तो इस प्रॉफिट का बहुत अच्छा रोल होगा एक बिजनेस में, जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर प्रोफेशन में क्या होता है, फीस, अगर आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे कुछ फीस लगता है, 250, 300, 500, मतलब ये डॉक्टर के स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में सैलरी एंड वेजेस की बात करते हैं कि वहाँ पे रिटर्न में क्या मिलेगा, सैलरी नहीं तो वेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे कैरेक्टर नहीं होगा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, तो कुछ बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, तो देखते हैं कि आखिर वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट है इसमें, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है।
बिजनेस सॉरी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग पढ़े हैं शुरू में, फर्स्ट में ही पढ़े थे कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है हम लोग समझ गए हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है, हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, मनी अर्न करना और अपने लाइवलीहुड को अर्न करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है बिजनेस, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है एक्वायर, ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। देखिए, अगर कोई भी बिजनेस है तो वो क्या करेगा, अगर वो बिजनेस चला रहा है तो वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, या फिर कहीं से एक्वायर करेगा और उसको मार्केट में लाएगा, ठीक है। कहीं से एक्वायर करेगा और उसको मार्केट में लेकर आएगा। तो ये क्या हो जाता है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड। इस यानी कि सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक ये हो जाएगा कि जो भी बिजनेस होता है वो प्रोडक्शन करता है या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अब गुड्स वो कैसे, इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकते हैं या कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, ये बेसिस करता है कस्टमर पे भी, ठीक। तो इसमें किस प्रकार के गुड हो जाएंगे, प्रोक्योरमेंट में या प्रोडक्शन में, तो या फिर आपका ये कस्टमर गुड या फिर इंडस्ट्रियल गुड। कुछ सर्विसेज भी हो जाएंगी जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ठीक है, बैंकिंग हो जाएगा, उसके बाद से इंश्योरेंस हो जाएगा। ये सब सारी चीजें सर्विसेज में इंक्लूड होंगी। उसके बाद से थर्ड है सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, ठीक है। देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस में आप क्या करेंगे, सेल्स करेंगे या गुड्स का एक्सचेंज करेंगे या सर्विस का एक्सचेंज करेंगे। किस लिए, ह्यूमन के नीड्स को देखते हुए, ठीक है। अगर ह्यूमन का कुछ नीड्स है, सीधी सी बात है, ह्यूमन है तो भाई उसकी नीड्स होंगी। अगर उसी नीड्स को आप उसका जो भी नीड्स है उसका सेटिस्फेक्शन दिला रहे हो क्या करके, कुछ चीज जो भी उसकी जरूरत की चीज है आप उसको बेच रहे हो, फिर या फिर गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हो या फिर उस सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद है फोर्थ आपका डीलिंग इन गुड एंड सर्विस विथ रेगुलर बेसिस। देखिए, सबसे मेन यहाँ पे ये लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस विथ रेगुलर बेसिस। देखिए, फॉर द एग्जांपल आप समझते हैं, अगर आप एक टीवी खरीद कर लाते हो, ठीक है, एक टीवी खरीद कर लाए आज और उसको कल बेच दिए, या 2 दिन बाद बेच दिए, या 3 दिन बाद बेच दिए, या आज ही बेच दिए, ठीक है। सिर्फ एक टीवी अपने लिए लाते हो, कल परसों में भी उसको बेच दिए, तो क्या उसको बिजनेस कहेंगे? नहीं मेरे भाई, उसको कभी भी बिजनेस नहीं कहते हैं, ठीक है। बिजनेस का मतलब होता है कि आप जो भी गुड्स का, जो भी सामान का या जो भी सर्विसेज का आप डील कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, बल्क में होना चाहिए, ठीक है। आज आपने 10 टीवी लाए, 10 जनरेटर लाए, या जो भी चीजें हैं आपको रेगुलर बेसिस पे करना, ये नहीं कि आज आपने एक टीवी लाया कल बेच दिया, ठीक है। तो इसको बिजनेस नहीं कहेंगे। आज एक बाइक लाए, पता चला कि आप उसको 10 दिन बाद बेच दिए, तो ये आपका बिजनेस नहीं है। बिजनेस ये होता है कि आप उसका रेगुलर बेसिस पे उसका डीलिंग कर रहे हो। तो इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि डीलिंग इन गुड एंड सर्विसेज विथ रेगुलर बेसिस, आपको रेगुलर बेसिस पे करना होता है। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है प्रॉफिट अर्निंग। फिर आगे आपका प्रॉफिट अर्निंग, ये प्रॉफिट अर्निंग बार बार आता है क्योंकि ये बिजनेस का एक ऐसा पार्ट होता है जिससे एक बिजनेस मार्केट में सरवाइव कर पाता है, ठीक है। तो बिजनेस का मेन मोटिव या कैरेक्टरिस्टिक उसका प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, एक मिनट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव
एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इसको तीनों को हम लोग अभी तीनों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक करके इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, उसके बाद से सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है,